हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में भी हम लोग प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितना भी इसके अंदर में थ्योरी है ना यूज होने वाला है, सबके सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उस दिन भी बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन है ना किए थे, आज भी कर लेते हैं, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां क्या करना है, एलएचएस ले लेना है अपने को। ठीक है, इस क्वेश्चन के क्या करना है, आरएचएस को देखना है। आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस में देखिए यहाँ एक चीज आपको महसूस हो जाएगा। ठीक है, जो साइन के एलएचएस में जो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, उसके एंगल में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर के एंगल में ए है, तो यहाँ देखिए साइन के एंगल में बी लाना है अपने को। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर के एंगल में क्या है, एलएचएस में बी है, तो यहाँ देखिए कॉस के एंगल में क्या लाना है, ए लाना है। तो यहाँ से साफ साफ है ना, क्लियर मतलब महसूस हो रहा है कि यदि मैं क्या कर दूं, इसको कॉस में बदल लूं, इसको साइन में बदल लूं, तो आराम से मेरा जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा हो जाएगा। नहीं तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वाला लगा लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस और इसका लगा लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी वाला। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी, प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। आया क्या, बस यही चीज यहाँ सोचना है। ठीक है, यहाँ देखिए जो साइन स्क्वायर के एंगल में वो यहाँ नहीं है, मतलब साइन स्क्वायर के एंगल में यहाँ ए है, यहाँ साइन स्क्वायर के एंगल में बी है, यहाँ कॉस स्क्वायर के एंगल में बी है, यहाँ कॉस स्क्वायर के एंगल में ए है। बस यहाँ यही काम करना था, साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदल लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर बदल लेंगे और मतलब फिर कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर में बदल लेना है। ठीक है, हो जाएगा अपना काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही रहेगा, प्रूव दैट वन माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लाना है। नहीं चलिए यहां भी एलएचएस ले लेते हैं। क्या है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बच्चा लोग, कॉसेक स्क्वायर ए, सी एस सी कॉसेक का ही सिंबल है। ठीक है, अब यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां हम लोग आ जाते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू लाना है क्या, 10 ही। नहीं करना क्या है, यहाँ पर एलएचएस ले लेंगे हम लोग, एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है ना।
देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं, यदि आप चाहते हैं, अभी हम आप ऐसे भी आपको हम बोले हैं ना, ठीक है, कि जब कभी भी है ना कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यदि हम वही आइडेंटिटीज को यदि हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक चीज ध्यान देना है, यदि साइन कॉस के अलावा कोई एक्सप्रेशन यदि कोई अन्य चीज में चेंज मतलब किया यदि है दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये साइन और कॉस में और यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर ए है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। सेक स्क्वायर को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं, साइन में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ ऊपर बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे देखो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ए बाय कॉस ए डेट इज टेन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 वही प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू टेन ए। नहीं, तो एक चीज यहाँ हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है क्या, यहाँ देखिए मतलब मेरे को एलएचएस में जो लाना, आरएचएस में जो लाना है ना, वो क्या लाना है, टेन ही लाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर टेन स्क्वायर ए यदि हो जाए तो आराम से इस टेन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ऊपर वाले से टेन स्क्वायर को 10 से कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, अपना 10 आ जाएगा। नहीं तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि ऊपर वाले को क्या करना चाहिए, अपने को 10 स्क्वायर में बदल लेना चाहिए। नहीं, ऊपर वाले को 10 स्क्वायर में बदल लेना चाहिए। तो ये कैसे बदलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। पहले तो आप एलएचएस से आगे बढ़े। नहीं, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय क्या दिया हुआ है 10। नहीं, फिर यहां देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा होता है सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कितना हो जाएगा 10 ए। ठीक है क्या? नहीं, अब एक चीज ध्यान देना है, मेरे को जब मेरा एक टारगेट है, ठीक है, हम पहले ही टारगेट क्या कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं। ठीक है क्या, टारगेट मेरा फिक्स है, क्या है कि ऊपर मेरे को साइन 10 स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, 10 स्क्वायर के लिए चाहिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, सेक स्क्वायर है तो इसको आराम से लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर, नीचे 10 ए है ही कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ पता क्या चल रहा है, जैसे ऊपर देखो साइन स्क्वायर ए है, नीचे गिरा देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, पहले से नीचे 10 ए दिया हुआ है, यहाँ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बाय 10 ए, ये 10 कैंसिल हुआ, क्या हो गया, क्या 10 ए। बात आ रही समझ में? एक बार फिर से यहां से चलिए रिवाइज करा देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, देखिए इतना इज इक्वल टू मेरे को ये लाना था। ठीक है क्या, तो पहले क्वेश्चन को देख करके महसूस हो रहा है, इसके आरएचएस को देख रहे हैं, जो एलएचएस में एंगल जो एलएचएस में है ना एंगल ए में है, वो यहाँ आरएचएस में एंगल बी में दिख रहा है, जो एलएचएस में एंगल बी में है वो आरएचएस में एंगल ए में दिख रहा है। तो आराम से, और दोनों ही साइन कॉस में है, इसको हम लोग क्या किए, कॉस में बदल लिए, इसको साइन में बदल लिए। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया आराम से, देखो साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आगे बच्चा लोग। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ इसमें मेरे को इतना इज इक्वल टू 1 लाना है, तो ए यहाँ है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला पड़ा है ये। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ से, और आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। एंगल में आज के दिन ए है, दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, तो आराम से 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू क्या है साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 10 ही लाना है अपने को। एलएचएस में दिख रहा है क्या, यहाँ एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ हम करेंगे क्या, ठीक है,
यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ मेरे दिमाग में आया क्या कि चलो साइन कॉस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो साइन में तो नहीं बदल सकते, लेकिन कॉस में इसको आराम से बदल सकते हैं। ये देखो साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो गया तो साइन ए बाय कॉस ए, टेन ए हो गया ना। यहाँ कैसे सोचे, नीचे देखो यहाँ टेन ए है, ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, मेरे को लाना है टेन ए। टेन ए तभी आ पाएगा जब क्या होगा, ऊपर मेरा टेन स्क्वायर ए बना लेंगे, ठीक है। नीचे की एक टेन से क्या होगा, टेन स्क्वायर कट जाएगा और एक टेन ए यहाँ मतलब बच जाएगा, ठीक है अपना। अच्छा तो फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए एलएचएस ले लिए, ठीक है। और एलएचएस में वन, चूंकि मेरे दिमाग में आ गया था ऊपर मेरे को टेन स्क्वायर ए बनाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय टेन ए। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। और यहाँ सेक स्क्वायर देख करके है ना, थोड़ा सा मतलब इच्छा कर मेरा मेरा हुआ है ना कि और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए मैं लिख दूं इसको, तो टेन स्क्वायर ए बाय टेन ए हो गया। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब इसलिए दिया गया है, ठीक है, ताकि आपका फॉर्मूला क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक है। इसको बना करके आराम से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय देखो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बच्चा लोग, ठीक है, ये लाना है अपने को। ऐसे इसको चाहते तो और भी हम बढ़ा सकते थे, ठीक है क्या, और भी यदि हम चाहें तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं नहीं है यदि, लेकिन चाहे तो चलिए कर देते हैं। सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए एलएचएस ले लेते हैं, क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए। नहीं, अब यहाँ इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, फिर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए बाय, यहां देखिए क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए, नहीं ये 2a भी 2a कैंसिल हो गया ना, जैसे 1 1 2 साइन स्क्वायर ए, ओ क्या हो रहा है यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय फिर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, अब यहीं से देखो 2 ब्रांच है अपना, नहीं यहां से 2 ब्रांच से हम बढ़ सकते हैं यदि हम इसको चाहें तो, जैसे नीचे है ऊपर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इस कॉस को बदल लेते हैं, साइन कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यदि ये वाला को मिलाना है ना, तो इसी को स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। और भी आगे बढ़ सकते थे, यदि मैं चाहता तो केवल इसको सेक में लिख सकता था, नहीं यदि मैं चाहता तो केवल इसको 10 में लिख सकता था। जैसे मान लीजिए और भी यदि मैं दे देता आपको, ये दे देता 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करने,
या हम फिर दे देते आपको 1+2 tan स्क्वायर ए करने हैं, ये भी मान लो दे दिया जाता, ठीक है। यहां तक तो हम आ ही गए थे लेकर के। एलएचएस को लेके देखिए कहां तक हम आ गए थे, ध्यान देना है। एलएचएस को लेके आ गए थे सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यदि मेरे को कंप्लीट सेक स्क्वायर में लाना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, ठीक है। ये देखो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर बदलेंगे तो ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। फिर ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा बच्चा। फिर देखो यहाँ 10 में ले जाना है अपने को, अब इसका इंतजार नहीं करेंगे, यहीं से हम क्या करते हैं, सेक को ही बदल देते हैं 10 में, ये आ जाएगा 1+10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2+2 10 स्क्वायर ए माइनस वन। नहीं हो गया ये 210 स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक है, यहां से देखिए मतलब इतने सारे है ना चीज हम यहां से शो कर सकते थे। यहां से ये भी ला सकते हैं, ये भी और ये भी, है ना। कैसे कैसे आया पता चला। यहाँ क्या किया हम एलएचएस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, क्या हो गया 2ab वाला टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ 1+sin² ए बचा, यहाँ 1+sin² ए बचा, तो 1/2 + 2 sin² ए। यहाँ देखिए 2 cos² ए, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 1+sin² ए बचेगा, बाय cos² ए बचेगा। यदि मुझे ये शो करना है पहला वाला ना, सीधा मैं इसको क्या कर दूं, नीचे वाले को खाली sin² में बदल देता हूँ, cos² ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - sin²। यदि मुझे इसमें जाना है ना तो स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/cos² ए प्लस क्या sin² ए, ठीक है। sin² ए बाय cos² ए, तो 1/cos² ए हो जाएगा sec² ए, sin² ए बाय cos² ए क्या हो जाएगा tan² ए, ठीक है। और फिर मेरे को मान लो कंप्लीट सेक मान लाना है, ठीक है, तो इसको बदल देते हैं tan² ए को sec² ए माइनस वन। नहीं, यहाँ आ गया ना 2 sec² ए माइनस वन। अब मुझे, ठीक है, अरे यार, ठीक है, 1+2 tan मतलब 1+2 tan² ए में लाना है, तो यहाँ क्या करेंगे sec² ए माइनस वन को क्या करना है 2 × 1+tan² ए लिख लेना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये चीज आ जाएगा। थोड़ा सा क्लास व्लास बहुत ज्यादा हो गया ना आजकल, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, नहीं थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा आप लोगों को, बट क्या किया जाए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलें चलें करें बात। अच्छा चलिए पहले एक दो क्वेश्चन मेरे तरफ से ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1+sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 + sin A × 1 + cos A। नंबर 2 1 - sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लाना है 2 × 1 - sin A × 1 + cos A। फिर नंबर 3 1 - sin A - cos A, इसका यदि होल स्क्वायर लाना है 2 × 1 - sin A × 1 - cos A। फिर नंबर 4 1 + sin A - cos A का होल स्क्वायर यदि लाना रहेगा 2 × 1 + sin A × 1 - cos A। ठीक है, चलो 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 चलो, नहीं आ गया ना।
अब ये देखना है, अब क्या क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कैसे मिलाएंगे इसको। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्या थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे से। एक कर देते हैं, मेरे को लगता है आपको दिख गया होगा, महसूस हो गया होगा। यहाँ देखो 1 + sin a + cos a का होल स्क्वायर है, तो 1 + sin a इंटू 1 + cos a हो गया है। 1 - sin a + cos a का होल स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 - sin 2 इंटू 1 - sin a इंटू 1 + cos a, 1 - sin a - cos a लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर, तो 1 - sin a इंटू 1 - cos a दिख रहा है क्या। एक कर देंगे, मेरे को लगता है सब हो जाना चाहिए आपको। चलो देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। यहां देखो, इसमें एक काम कर लेना है, चाहे तो ठीक है, चाह लें यदि तो डायरेक्ट भी हम यहां पर लगा सकते हैं, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर आता है लगाने, ठीक है। या नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसको एक a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये हो गया क्या b, a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। अरे 2ab, a की जगह पे हो जाएगा 1 + sin a इंटू b की जगह पे क्या हो जाएगा cos a। अब एक चीज यहां से ध्यान देना है, ठीक है, 1 + sin a यहां भी है, 1 + sin a यहां भी है, 1 + sin a यहां भी है। अब आपको लगेगा cos स्क्वायर में 1 + sin a कैसे है, तो cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं क्या 1 - sin² a, और इसको नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 1 + sin a इंटू कितना 1 - sin a। अब आप देख लो यहां पर भी, है ना, तो ये याद रखना चाहिए, है ना, cos स्क्वायर a को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 + sin a इंटू 1 - cos a, 1 - sin a इंटू 1 - sin a, चूंकि याद रखने का चीज नहीं है ऐसे, बट डायरेक्ट भी यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके, ठीक है। sin² a इज इक्वल टू क्या होता है 1 - cos² a, cos² इज इक्वल टू 1 - sin², 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस sin² a हो जाएगा, ठीक है। a² - b² a + b इंटू a - b लगा देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो यहां कर ले क्या 1 + sin a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां देखो 1 + sin a इंटू 1 - sin a, थोड़ा सा तो स्टेप है ना, वहां चूंकि हम कर चुके हैं पहले ही। 2 इंटू 1 + sin a इंटू cos a, नहीं भरोसा है तो यहां हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है ना, cos² a इज इक्वल टू 1 + sin a इंटू 1 - sin a हम यूज किए हैं, ठीक है ना, ये हम यूज किए हैं। अब ये कैसे आया, cos² लिखेंगे 1 - sin² a, 1 को, है ना, यहाँ स्क्वायर कर लेना है, और a² - b² लगा देंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ 1 + sin a, यहाँ भी 1 + sin a, यहाँ भी 1 + sin a, तो क्या हो जाएगा 1 + sin a, बेटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ध्यान देना है। यहाँ चूंकि 1 + sin a कॉमन हो गया, तो 1 + sin a बच गया यहाँ पर, नहीं, यहाँ से देखो 1 + sin a कॉमन हो गया था, तो +1 - sin a बच गया। यहां से ये कॉमन हो गया था, तो +2 cos a बच गया, नहीं, और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 + sin a, और फिर देखो 1 1 हो जाएगा 2 + 2 cos a। अब यदि आप चाहें तो 2 को कॉमन कर सकते हैं, यदि 2 को कॉमन करेंगे तो पूरे में से यहां से बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटू, देख लो यहाँ पर 1 + sin a इंटू क्या हो जाएगा 1 + cos a। क्लियर हुआ क्या, नहीं, यहां भी आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं, यदि डायरेक्ट हम a + b का होल स्क्वायर लगा दें तो क्या होगा, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तब भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं तो वो भी हम लगा करके दिखा देते हैं, नहीं।
मेथड 2, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 2ab मतलब 2 साइन ए प्लस 2bc, 2 साइन ए इंटू कॉस ए और 2ca, 2 कॉस हो जाएगा बच्चा लोग। यदि मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 1, लिख सकता हूं क्या इसको 1, ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 1 2, ठीक है क्या। 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए, यहां से 2 कॉस ए कॉमन करेंगे हम लोग तो बचेगा, देखो क्या यहां बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है क्या। और फिर यहां से देखो 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 1 प्लस साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है क्या। अब यहां देखो यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है, यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए यहां से कॉमन हो जाएगा और फिर 2 प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। फिर देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 क्या करना है कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। फिर यदि देखा जाए गौर से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। डायरेक्ट भी यदि हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तब भी मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काम बन जाएगा नहीं। और यदि हम ऐसे लगाएं दो दो को ब्रेक करके, जैसे 1 प्लस साइन ए को यदि हम ए मान लें और कॉस ए को यदि बी मान लें, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ कॉस स्क्वायर को बदल देंगे क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर वहां देखो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, तो 1 प्लस साइन ए सभी टर्म में से क्या हो जाएगा कॉमन, और बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कॉस ए, नहीं यहाँ से क्योंकि ये निकल चुका है, यहाँ से ये निकल गया था तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए बचा, और यहाँ से 1 प्लस साइन ए निकल गया है तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1 1 हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है ना। फिर 2 कॉस है, ये तो यहाँ एज इट इज बच जाएगा ना 1 प्लस साइन ए। फिर यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यदि हम डायरेक्ट भी 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एक एक हो जाएगा 2, फिर यहाँ देखो 2 साइन ए बचेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉस ए कॉमन करेंगे, ठीक है। तब यहाँ देखो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नहीं यहाँ से यदि हम 2 कॉमन कर लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस 2 कॉस ए, फिर यहाँ से भी 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है क्या, जो मेरे को लाना था। सिमिलरली हम लोग इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको ए मान के इसको बी मान के या डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा दें तब भी अपना काम बन जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में। यहाँ पर भी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है ये ज्यादा आसान है। शायद यदि आप कहीं भूल से फॉर्मूला भूल गए होंगे ना फिर गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ आप क्या कीजिए ब्रेक कर लीजिए, है ना। जैसे ये दोनों को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, फिर ये दोनों को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये दोनों को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है क्या। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन यदि आप चाहते हैं ये माइनस वाला हम कर दें, ठीक है, चाहते तो होंगे पक्का, तो चलो इसको कर लेते हैं 3 नंबर वाले को।
अब यहाँ ये देखना है क्या कि इसको भी दोनों मेथड से हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पहले, लेकिन हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस ठीक, ऐसे कर लेते हैं। फिर से यहां देख लो, इसको क्या लिखने वाले हैं, महसूस हो रहा होगा 1 माइनस साइन ए का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर यहां हो जाएगा -2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां भी 1 माइनस साइन ए है, यहां भी 1 माइनस साइन ए है, यहां भी 1 माइनस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बचेगा, बच्चा लो यहाँ, अरे चूंकि यहाँ 1 माइनस साइन ए कॉमन हो गया ना, तो 1 माइनस साइन ए बचेगा, फिर यहाँ देखो प्लस, फिर यहाँ 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ -2 कॉस ए बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन ए और एक एक हो जाएगा 2 -2 कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए, और 2 को यहां ही कर लेते हैं चूंकि 2 कॉमन करेंगे तो, और देखो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। इसी का यदि हम मेथड 2 यहां पर यूज कर लें, ये हो जाएगा देखो क्या, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नहीं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab मतलब -2 साइन ए प्लस 2bc, फॉर्मूला होता है नहीं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए -2 कॉस ए, आप करना, ठीक है, यही आने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 -2 साइन ए, और फिर यहां से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉस ए, फिर बचेगा कितना, 1 माइनस, नहीं, 2 कॉस ए कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस ए कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, साइन ए माइनस कॉस ए, कहीं गलत तो नहीं हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2c, सही है। अच्छा करते हैं, ठीक है, यहां से देखो कॉमन, इसमें से एक एक 2 -2 साइन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, हाँ हाँ देख लेते हैं, हाँ चलो, यहाँ पर 2 कॉस ए कॉमन होगा तो बचेगा कितना, साइन ए -1, फिर यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे 1 माइनस साइन ए, फिर माइनस कॉमन करना है, माइनस कॉमन कर लेते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, फिर यहाँ कॉमन उमन का झेल है, ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 2 कॉस ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए, ये और ये सेम है ना, तो 1 माइनस साइन ए यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 2 -2 कॉस ए, फिर यहां से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्लियर है, आराम से आपका 1 नंबर का भी हम कर ही दिए हैं, 2 नंबर का भी हम कर, 3 नंबर का भी कर दिए, ठीक है, ये सब आराम से निकल जाएगा, जो मेथड आपको इजी लगे, ठीक है क्या, वो वाला मेथड यूज करना है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज ये आ रहा है कि ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, गलती भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ देखो अभी आप शायद है ना, कॉमन नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, यदि सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, नहीं सोच पाते तो फिर दिक्कत हो जाता, ऐसे यहाँ मतलब सोचना चाहिए बच्चा को, जो कि यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए है, ऐसे लाना भी है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, यहाँ साइन ए माइनस माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन जैसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगाए हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ca,
यही वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 1 2 और माइनस 2 साइन ए, प्लस हो जाएगा क्या 2 कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस 2 कॉस ए, यहाँ से कॉस 2 कॉस ए कॉमन करेंगे, साइन ए माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन करेंगे, है ना। अपना काम हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बाद आज वीडियो यहीं खत्म करेंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा आज थके हुए थे, फिर भी मेरे दिमाग में आया कि चलो कर दिया जाए, है ना। एक क्वेश्चन तो बॉस बनता है नहीं। प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 बाय और एक ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना चाहिए ये वाला थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए यहां हम क्या कर लें, एलएचएस ले लें। नहीं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, अपना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ जैसे दिमाग में तो एक चीज आ ही जाता है, ठीक है, कि टेन सेक है दिया हुआ, तो यहाँ क्या करें हम, इसको साइन कॉस में बदल लें, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है, साइन कॉस में बदलने का यहाँ पर बिल्कुल ही गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती करेंगे तो शायद हो सकता है ना, मतलब बन तो जाएगा, ठीक है, बट बहुत लंबा खींचाएगा, बहुत ज्यादा। यदि साइन कॉस में भी मेरे ख्याल से, ठीक है, मतलब हम आपको देंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देंगे आपको। इस क्वेश्चन का देखिए खासियत क्या है, यदि क्वेश्चन साइन कॉस में रहता है ना, इस तरीका, जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 दे दिया जाए, या माइनस 1 दे दिया, मान लीजिए इस कुछ भी ऐसा दे दे, माइनस 1 ही दे दे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके टेन और क्वार्ट में ही ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टेन और क्वार्ट में ही दिया दे, मतलब टेन सेक में दिया हुआ है और क्वार्ट और कॉसेक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है ना, वन को हम लोग लिख लेंगे यहाँ। देखो यहाँ पर चूंकि सेक ए प्लस टेन ए है ना, तो वन को हम लिख सकते हैं सेक, सेक और टेन के टर्म में वन का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? और वहां से क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कॉमन। सो देख लेते हैं ना, करेंगे तभी तो पता चलेगा। यहाँ चलो थोड़ा सा हम यहाँ सेक ए को पहले लिख लेते हैं। सेक ए प्लस हो जाएगा क्या, टेन ए माइनस, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाय टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है ना। अब यहां चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, सेक ए प्लस टेन ए और फिर यहां देखिए टेन ए। इस टाइप का क्वेश्चन का नियम ही है बनाने का। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम ही किया गया था इसी प्रकार से, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखो बचेगा क्या, यहां बच जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 10a माइनस सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 10a, और यदि यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस सेक ए प्लस कितना हो जाएगा, 10a। बाय ध्यान देना है बच्चा लोग, और ये हो जाएगा 10a माइनस सेक ए प्लस 1। अब गौर से देखिए, प्लस 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1 कैंसिल हुआ क्या, और बचा क्या, सेक ए प्लस 10a। अब यदि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, और इसको साइन ए बाय, चूंकि आरएचएस जो लाना है ना अपने को, वो है साइन और कॉस में दिया हुआ है ना, इसीलिए। और फिर देखो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। सिमिलरली यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस 1 को इस क्वेश्चन में देखना है, इस 1 को लिख देते हैं, देखो सब कुछ सेम सेम है, इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा के दोनों को कॉमन कर लेंगे आराम से अपना, यही कहानी करना, ठीक है। लेकिन 1 को लिख देना यहाँ पर सीधा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे आपका, है ना, मतलब आ जाएगा कॉसेक और कॉट में आएगा, ऐसे उसको साइन कॉस बदल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रह गया, आप खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक दो होमवर्क दे देते हैं जाने के टाइम, जाते जाते, और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना। मिटा दो इसको। प्रूव दैट 2 sin a 10a 1 minus 10a plus 2 cos square alpha minus cos square beta by cos square alpha into cos square beta 10 square beta minus 10 square alpha। sin a by 1 minus cot a is equal to sin a plus cos a, और दे दें क्या, 5 दे देते हैं, 5 नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ट्राई करना है ना। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर एक भी क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाओगे। सीधा सीधी जितना भी है ना, पहला लेक्चर में फॉर्मूला लिखा गया था सभी को याद कर लो बेटा, बिना याद किए कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे भी याद है, इस वजह से दिमाग लगा लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। फिर यहाँ भी आपको पकड़ में नहीं आएगा क्वेश्चन। बात आ रही है समझ में? इसमें जब आप ये वाला क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने लगेंगे ना, तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। अच्छा, यहाँ ज्यादा मेरे को नहीं लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला है क्या कहीं? अच्छा इसमें, अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब है ना, ये सब वाला भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फैक्टर फॉर्मूला खास करके, फैक्टर फॉर्मूला खास करके याद होना, मतलब ऐसे दोनों ही याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यूब का 2 फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक बताए थे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब आपको एकदम पूरा है ना, भरपूर अच्छे से है ना याद होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन को आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आज इतना ही, ठीक है, आज कहानी को यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में ये तमाम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हुए, ठीक है। और मेरा इच्छा था कि 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लगा दूं, बट अभी थोड़ा सा मेरा इच्छा नहीं अब कर रहा है, ठीक है ना। पहले जितना पढ़ाया गया आज और कल के लेक्चर को लगा करके है ना, दोनों को आप कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। जब तक दोनों आप नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, तब तक ये 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो यदि हो जाएगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कि 5 में से 5 क्वेश्चन हो गए आपसे। यदि नहीं हुआ है, जो ऐसे हम डिस्कशन करेंगे ही, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे ये लगेगा कि चलो ठीक है, मतलब लेक्चर जो हम बनाए हैं ना पीछे, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर से कुछ न कुछ तो आपको फायदा महसूस हुआ, फायदा हुआ, जहां से आपने इस 5 क्वेश्चन का क्या किया, सॉल्यूशन है ना कर लिया था। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।